हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के इस वीडियो को ब्लॉग तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ गुप्तेश्वर धाम के बारे में। जो कि गुप्तेश्वर धाम लगभग पटना से 240 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब कैमूर में स्थित है। तो हम लोग 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले निकले थे टूर पे। तो हम लोग का प्लानिंग था, मतलब सासाराम में 2-3 मंदिर है, और फिर वहाँ पे कुछ झील वगैरह है, डैम वगैरह है, मांझा झील जो है सासाराम में। तो वो सब हमने ट्रैवल किया, हम लोग का सारा चीज़ बढ़िया रहा। लेकिन मौत का नंगा नाच जब स्टार्ट हुआ, जब हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम लोग को गुप्तेश्वर धाम जाना है। जब गुप्तेश्वर धाम जाना है तो यहाँ पर तो कोई बड़ा बात है नहीं कि मतलब कुछ दूरी भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने रात को प्लानिंग किया और रात को रूम पे स्टे किए, और सुबह लगभग 7 बजे हम लोग निकल गए गुप्तेश्वर धाम के लिए। और गुप्तेश्वर धाम जाने जाने का तो हम लोग निकल गए, और फिर लगभग हम लोग 8 बजे, 8, हाँ 8, साढ़े 8 के करीब में गुप्तेश्वर धाम के यहाँ पहुँचे। वहाँ से हम लोगों को लगा लगभग 1-2 पहाड़ चढ़ना होगा, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं था। जब हम लोग गुप्तेश्वर धाम लगभग कितने बजे, 9, हाँ 9-10 से स्टार्ट किया हम लोगों ने पहाड़ चढ़ना गुप्तेश्वर धाम जाने के लिए। मतलब पहाड़, मंदिर जो था वो पहाड़ पे था। तो हम लोगों ने 9-10 में करीब, 9-10 में अप्रॉक्स स्टार्ट किया हम लोगों ने। और फिर वहाँ से जब चलते 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 हम लोग वहाँ पे पहुँचे, गुप्तेश्वर धाम मंदिर के पास हम लोग पहुँचे शाम के 5 बजे। 9 बजे सुबह के चलते चलते पैदल चलते 9 बजे चले, उसके बाद शाम के लगभग 5 बजे वहाँ पे पहुँचे। और बीच का मैं बताता हूँ, सबसे ख़तरनाक तो ये था कि वहाँ पे हम लोग जब चढ़े तो हम लोग को मज़ा आ रहा था भाई, क्योंकि पहाड़ है तो हम लोग का मानसा ये क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मली है कि हम लोगों को पहाड़ चढ़ने में मज़ा ही आता। लेकिन जब पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किए तो हम लोगों को लगा 1-2 पहाड़, 3 पहाड़, हाईएस्ट 3 पहाड़ होगा, हम लोग चढ़ जाएंगे। लेकिन जब हम लोग एक पहाड़ पार किए, 2 पहाड़ पार किए, तीसरा पार किए, उसके बाद भी हम लोग नहीं पहुँचे। तब हम लोगों ने, मतलब जो भी वहाँ से लोग, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो हम लोगों ने पता किया कि भैया यहाँ से कितना दूर है। तो किसी ने बताया 30 किलोमीटर, किसी ने बताया 35 किलोमीटर। तो हम लोग का तो भाई दिमाग हिल गया, इस साला अभी इतना दूर चल के आए हैं 3 पहाड़ पार करके, और फिर यहाँ से भी पता चल रहा है कि अभी 20 से 30 किलोमीटर है यहाँ से। तो फिर भी हम लोग अपना शक्ति का उपयोग किए और बढ़े, आगे बढ़े। फिर जाते जाते रास्ता में जितना उससे भी हम लोगों ने पूछा, वो लोग सभी ने बताया कि लगभग यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर आपको चलना और है अभी। तो हम लोगों ने चले, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फिर वहाँ पे 1-2 पहाड़, 3 पहाड़ लगभग पार करने के बाद हम लोग से अब रहा नहीं गया। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाने का व्यवस्था लेकर वहाँ पे गए नहीं थे। हम लोग सोचे कितना दूर होगा भाई, लगभग 3 पहाड़ होगा, या फिर आधा से 1 घंटा लगेगा जाने में। तो हम लोगों ने ज़्यादा खाने का सामान नहीं लिया था, बस कुछ मेडिसिन था हम लोग के पास, और खाने के नाम पे कुछ एप्पल था, और फिर ये ऑरेंज। और फिर हम लोगों ने, वो तो अच्छा हुआ, मेडिसिन में भी हम लोग ORS लेकर गए थे। लगभग हम लोग 7 आदमी से यहाँ से गए थे टूर पे। तो 7 आदमी थे, 7 ORS लेकर गए थे हम लोग। और फिर एप्पल, ऑरेंज खाने के नाम पे यही था हम लोगों के पास, हम लोग लेकर गए। चढ़ने के बाद हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर हम लोग कुछ देर स्टे किए वहीं पे ठंडा में, मतलब बैठे पेड़ के नीचे। और फिर वहाँ पे फल वगैरह खाएं जो भी हम लोग के पास था। और फिर पानी के नाम पर तो भाई वहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग को इधर मिलेगा बिसलरी, किनले, वैली, क्या कुछ होता है, मतलब पानी बढ़िया मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे आपको मिलेगा पता नहीं कौन सा लड़ी जड़ी, यही सब मिलेगा उधर पानी के नाम पे। और पैसा भी वहाँ पे आपसे 5 या 10 रुपया ज़्यादा लिया जाएगा हर एक लीटर पे। तो पैसा से तो भाई मतलब नहीं है, क्योंकि चलिए उनका भी, वो पहाड़ पर पानी अगर ले जा रहे हैं तो 5 रुपया उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो पैसा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी भी तो बढ़िया मिलना चाहिए। पानी भी वैसा ही स्वाद, पता नहीं क्या चीज़ अपने से पैक किए हैं या क्या, पानी का कोई स्वाद ही नहीं था। तो फिर हम लोग चलते गए, और फिर हम लोगों ने देखा, लगभग 4-5 पहाड़ पार करने के बाद देखा कि पहाड़ के पीछों में गाँव,
तो गांव में हम लोगों ने एक जगह रुका और फिर एक आंटी से हम लोगों ने बात की है कि आंटी क्या व्यवस्था है यहाँ का, आप लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं, नहीं है क्या है। तो उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ खास व्यवस्था मिलेगा नहीं, आपको एक क्या बोलते हैं कल मिल जाएगा, पूरे गांव में एक कल मिलेगा, या फिर उसको क्या बोलते हैं इंडा टाइप में जो होता है, हम लोग को इधर इंडा बोला जाता है। तो वैसा ही आपको कुछ पानी का व्यवस्था मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। या फिर आपको इलाज का, हाँ, सबसे मेन तो मुझे वहाँ पे लगा कि वहाँ पे इलाज का आपको कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लगभग एक गांव में 5 से 6 हज़ार आदमी हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल कुछ नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी होता है तो फिर आप उस बंदे को या फिर कंधे पर ले जाइए, गोद में ले जाइए, मतलब वो आपका रिक्स है कि आप कैसे ले जाते हैं उसको। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही खतरनाक लगा कि भाई किसी को अगर कुछ होता है तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि मतलब वहाँ पे डॉक्टर आए, डॉक्टर आता है लेकिन वहाँ पे, हाँ, ये भी पता चला कि डॉक्टर एक आता है झोला छाप, मतलब बोला गया है, ऐसा ही बोला गया झोला छाप, जो कि कुछ दवाई दे दे लेकिन वो खास आप पे अथी नहीं हो सकता। आपको पहाड़ के नीचे उस बंदे को लेकर जाना ही पड़ेगा जिसका मतलब मेडिसिन की ज़रूरत है। तो फिर ऐसा कुछ पता होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। लगभग वहाँ से हम लोग 3-4 घंटा और ट्रैवल किए। उसके बाद हम लोग पहुँचे मंदिर पहुँचे गुप्तेश्वर धाम। गुप्तेश्वर धाम पहुँचने से पहले हम लोग सोचे वहाँ पे एक अथी भी था, डैम था, क्या नाम था उसका, शीतल कुंड, हाँ शीतल कुंड यही नाम था उसका। तो हम लोग सोचे पहले यहाँ पे नहा वहा लेते हैं। तो हम लोग शीतल कुंड पे गए। तो वहाँ पे देखते हैं इतना ज़्यादा कचरा कर रखा है वहाँ पे, मतलब सरकार का, गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई ध्यान नहीं है उसके प्रति कि मतलब हाँ इसको साफ़ वगैरह करवाना चाहिए, हम लोग को पूरा व्यवस्था देना चाहिए सरकार का, उस पर कोई ध्यान नहीं है। पूरा कचरा, पूरा कचरा वहाँ पे शीतल कुंड, हाँ। लेकिन वहाँ पे अगर आप बारिश के दिनों में जाते हैं तो आपको झरना देखने को मिलेगा, पूरा मतलब बड़ा सा चट्टान, वो आपको मैं क्लिप डाल दूँगा तो आप देख लीजिएगा। पूरा मतलब झरना गिरेगा। आप, हम लोग तो अभी गए हैं तो वहाँ पे खास कुछ मिला नहीं, शीतल कुंड था वो भी गंदा था। लेकिन पानी वहाँ का भाई इतना ठंड था, उसमें का पानी शीतल कुंड का नाम के प्रति ही था एकदम से वो, इतना ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड था वो पानी। तो हम लोग नहाया नहीं, बस अपना पैर वगैरह वहाँ पे कुछ देर रखे क्योंकि हम लोग लगभग 20 किलोमीटर चले थे। तो उस नदी में हम लोग, कुंड में मतलब कुछ देर पैर रखे और कुछ आराम मिला, तो उसके बाद फिर वहाँ से निकले और सीधा गुप्तेश्वर धाम मंदिर के पास आए। मंदिर पे आने के बाद वहाँ पे लगभग आपको 200 से 300 मीटर का एक टनल पार करके और फिर आपको वहाँ पे शिव जी का मंदिर मिलेगा। मतलब वो बहुत ही पुराना मंदिर है। वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आपका कुछ विश भी पूरा हो सकता है। ऐसा तो हमको अभी पता नहीं है क्योंकि हम लोग अभी तुरंत आए। तो देखिए ऐसा बोला गया था, पूरे लोग के जितने भी लोग थे यही बोले थे कि आपका विश पूरा हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे मज़ेदार यही रहेगा कि आप टनल में जाइएगा और बारिश, हाँ, आप कोशिश, अगर आप जाएँ तो ये कोशिश कीजिएगा कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सावन के दिन में ही जाएँ, मतलब वहाँ पे सावन के दिन में भीड़ भी मिलेगा। और फिर उस कुंड, टनल टनल जो है जिससे आप मंदिर में प्रवेश कीजिएगा, 200-300 मीटर का है वो टनल। तो उस मंदिर, उस टनल से आप जब अथी जाइएगा तो ऊपर से आपके ऊपर पानी गिरेगा। तो ये वहाँ का एक सबसे अच्छा मुझे था, लगा मुझे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लोग गए थे वहाँ पे पानी वानी नहीं गिर रहा था क्योंकि अभी कुछ खास बारिश हुआ नहीं है, इसके कारण वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अगर जाने का सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप सावन के महीने में जाएँ, ताकि वहाँ पे आपको भीड़ वगैरह, मेला वगैरह सब मिलेगा और फिर वहाँ पे आपको ये सब नज़ारा नज़ारा भी मिल जाएगा। और हाँ, जाइए तो आप पूरा व्यवस्था के साथ जाइए। अगर आपको पहाड़ से जाना है तो आप पूरा मतलब इतना खाने पीने का आइटम ले लीजिए कि आपको रास्ता में ऐसा मतलब कमज़ोरी वाला फील नहीं हो, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि इतना दूर होगा और हम लोगों ने ज़्यादा व्यवस्था लिया नहीं था। लेकिन हाँ, आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग प्लानिंग करते हैं कि गुप्तेश्वर धाम जाएँ तो या तो आप पहाड़ से जाएँ तो अपना व्यवस्था पूरा लेकर जाएँ। मेरा तो यही रहेगा कि आप पहाड़ से नहीं ही जाएँ, क्योंकि 20 किलोमीटर चलना इतना आसान बात है नहीं। और 1-2 पहाड़, मैंने बताया कि 1-2 पहाड़ वहाँ पे है नहीं, लगभग 7 से 8 पहाड़ आपको पार करना होगा फिर ये गुप्तेश्वर धाम आएगा।
पहाड़ पर पार करने के बाद भी लगभग आपको 4-5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, फिर वो मंदिर आता है। तो आप मेरे हिसाब से यही अच्छा बेटर रहेगा कि आप रोड से लें, लेकिन हाँ रोड का भी वहाँ पे ख़तरा है, क्योंकि रोड प्रॉपर अच्छे से बना हुआ नहीं है। तो इतना आप ख्याल में रखें। आप जाएँ तो अपना व्यवस्था पूरा, खाने पीने का व्यवस्था जितना भी हो सके आपसे वो आप लेकर जाइए। बस यही बताना था आज की भी इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प हो या आपको लगे कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी दोस्त या फिर आपके फैमिली वाले अगर जाने का इस प्लान कर रहे हैं गुप्तेश्वर धाम जाने के लिए, तो उनको ये वीडियो एक बार ज़रूर भेजें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और मैं अभी आपको कुछ क्लिप डाल देता हूँ वहाँ का, तो आप वो क्लिप देख लीजिएगा।